चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पर। ठीक है, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया है इसमें, आपको अपवर्त कहा गया है। ठीक है, अपवर्त का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल बताना है आपको। मल्टीपल का मतलब क्या बताना है, इनमें से कौन सी संख्या 11 के पहाड़े में आती है। 11 के पहाड़े में आती है मतलब आप उसमें आप 11 से भाग लगा पाएंगे, आपको सिर्फ यही बताना है। तो हम लोग पहले को ट्राई करते हैं। 11 का नियम आपको पता है, पहला ही मैं लिख के देखो देखता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। 9 7 8 6 2 6, ये आपको दिया गया है। 11 का नियम क्या है देखो, विषम अंक और सम अंक के जो स्थान है उनका योग देखना है। 6 6 12 होता है, ठीक है। 6 और 6 कितना होता है, 12। 12 और 7 कितना होता है, 19। ठीक है, नीचे देखेंगे जो सम स्थान के अंक हैं, 2 और 8 कितना होता है, 10। और 10 9 कितना होता है, 19। ये पहला ही पकड़ में आ गया हम लोग को। तो 19 और 19 का अंतर कितना हो गया, डिफरेंस इस इन लोग का आया हम लोग का 0। तो ये ही 11 से डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आंसर है। कौन सा, पहला वाला। ठीक है, सभी को समझ में आया ना, सिंपल है। ये आपका आंसर हो सर गया। एक बार फिर से। आपको मैंने सर एक बार बोला, और बताइए। हाँ 11 का आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। तो देखो सम स्थान पे जो अंक हैं, ठीक है, सम स्थान पे कौन कौन, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो आप। पीछे जैसे मैं करता हूँ तो आप पीछे से कर लो। ये पहला स्थान है, इसका इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का है, तीसरा ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवा। 6 अंक हैं इसमें। तो पहला तीसरा, ठीक है, वो सबको जोड़ लो। पहला तीसरा पांचवा, या तो आप उसको जोड़ लो, 2 4 6 8 को, ठीक है, वो आपको जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा, दोनों का अंतर देखना है, या तो 0 आना चाहिए अंतर, या तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर 0 या तो 11 आ गया तो जो पूरी संख्या है वो 11 से भाग चली जाती है। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 के पहाड़े में आ गया तो 9 से भाग चला जाएगा। सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 में क्या, 11 में क्या करते हैं हम लोग, सम स्थान के अंक को जोड़ते हैं और विषम स्थान के अंक को जोड़ते हैं। ठीक है, देखो फिर सेम क्वेश्चन ऐसा करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 5k, यहाँ पे k दिया गया है, 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा जबकि पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। यस सर, जी सर। देखेंगे, संख्या देखेंगे 5k। ठीक है, संख्या क्या दी गई है आपको, आपको संख्या दी गई है 5k, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं मैं, 3 4 5 7। ये प्रश्न बोल रहा है जो संख्या है इसमें 11 का भाग चला जाता है, लेकिन के के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे दे पाओगे, आपको संख्या ही नहीं पता है। तो वही नियम अपनाना है, एक को छोड़ छोड़ के जोड़िए। 7 और 4 कितना हुआ, 11। 11 के बाद आपको के जोड़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ऊपर में क्या आ रहा है, विषम स्थान के अंकों को 11 प्लस के आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन से देख लेंगे हम लोग। सम स्थान को जोड़िए, 5 3 8, और 8 और 5 कितना होता है, 13। 8 5 13। तो 11 का भाग जानने के लिए क्या देखना पड़ता है हमको, अंतर देखना पड़ता है। सम स्थान के अंकों का अंतर और विषम स्थान के अंकों का अंतर, या तो 0 रहे या तो 11 के पहाड़े में आ जाए। तो यहाँ पे नीचे में 13 आ रहा है, ऊपर में क्या आ रहा है, 13 लाओगे तो शून्य हो जाएगा ना हम लोग का डिफरेंस, अंतर। तो 11 13 लाने के लिए हम लोग को के स्थान पे क्या करना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो 11 प्लस 2 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 13 मिल जाएगा। तो 13 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से अंतर दोनों का शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर के का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा ना। ठीक है, समझ में आया कैसे 2 आ गया। जी सर। हमको कुछ नहीं करना है, सभी अंकों को जोड़ना है। सभी को मतलब 11 के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, एक को छोड़ छोड़ के जोड़ेंगे, उनका अंतर देख लेंगे। 0 आएगा तो भी अच्छा है, अगर 11 के पहाड़े में आता है 11 22 33 तो भी ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, इसका आप लोग बताएंगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यह अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में स्टार दिया हुआ, ठीक है, 3 8 और 1 दिया हुआ है, 11 से विभाजित तो है। आप स्टार की संख्या बताएंगे, तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ छोड़ के जोड़िए। तो विषम स्थान देखिए, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आता है, और इधर को जोड़ेंगे तो 8 धन कुछ आ रहा है, के मान लो या स्टार मान लो। ठीक है,
तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि अंतर 0 हो जाए। तो अंतर तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, हमको अंतर 11 करना पड़ेगा। तो हम 8 में क्या ऐसे जोड़ें और फिर उसमें से 4 घटाएं तो हमको 11 मिल जाना चाहिए। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर हम लोग 8 12। में क्या जोड़े, 7 जोड़े तो कितना आएगा हमारा, 15। और फिर ऊपर और 15 का अंतर कितना आएगा, 15 में से 4 घटाओगे तो 11 आएगा 11। अंतर अंतर। तो हमको 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। 7। ठीक है, वेरी गुड, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। हर बार 0 आए ये जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया, अंतर जो है वो 11 के पहाड़े में भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है। ये प्रकार का जो क्वेश्चन है वो व्यापम के द्वारा भी पूछे गए थे कुछ हाल ही में, और ये आपको क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अंतर में जो टिक कर देता हूँ राइट आंसर पे वो आप लोग देख लेंगे कलरफुल भी। सर बोलिए ना। किस टाइप से 11 के पहाड़ा में आएगा, वो समझ नहीं आ रहे, 0 बता रहे वो तो ठीक है। हाँ देखो, अंतर कितने का है, लेकिन 11 का है ना, अंतर 11 का रहे या 22 का रहे या फिर 33 का रहे, ये सभी क्या है 11 के पहाड़े में, तो हमारा अंतर 11 लाना था। हमने यहाँ पे 8 के बदले क्या जोड़ा, स्टार में जोड़ना था हमको, 8 में हम लोग ने 7 जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 7 रख देंगे यहाँ पे। तो 15 और 4 का अंतर कितना है, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, ये 11 के पहाड़े में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो पूरी संख्या है वो विभाजित हो जाएगी। तो पूछेगा संख्या क्या बनेगी, तो संख्या हम लोग क्या बनेगी, 7 3 8 1, ये हमारी पूरी संख्या बन जाएगी। 7 हम लोग सामने में स्टार की जगह में क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे। तो ये आप जब भाग करेंगे तो ये पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 9 का देखो, मैं इसलिए सब प्रश्न करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने कल इस सबके विभाजिता का नियम आप लोग को बताया था कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है। अब इसको जल्दी से बता दो आप सभी लोग। 9 से विभाजित हो रही है जो संख्या है, 9 से विभाजित हो रही है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, स्टार है और 7 है। तो 9 का आपको नियम पता होना चाहिए। 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम ये है कि सभी संख्याओं को लाइन से जोड़ना है आपको। 5 4 9, 9 3 कितना होता है, 12, 12 2 14, 14 और 7 कितना होता है, 21, 21 9 के पहाड़े में आया क्या, नहीं आया तो भाग नहीं जाएगा। 9 के पहाड़े में आने के लिए 21 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 21 में क्या जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। 6 जोड़ेंगे तो हमको 27 मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टार मार्क की जगह हमको 6 लिखना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या सभी को, जी सर। क्योंकि 6 जोड़ेंगे तो हमको 27 मिलेगा। ठीक है, और 9 के नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या में पूरी संख्या का योग 9 के पहाड़े में आ गया तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाती है। अगर ठीक है, अगर ये पूछे कि यहाँ पे 3 भी कर देता ना हम लोग को, तो हम लोग 3 के पहाड़े में देख लेते, 9 और 3 का पता है हम लोग। और आप लोग को मैं कल एक सहभाज्य संख्या भी पढ़ाया था ना। चलिए, ये सबसे कठिन प्रश्न है, उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का प्रश्न करेंगे आज। इसको कौन बताया, कोई बता सकता है। इसमें आपको दोनों का नियम पता होना चाहिए, 3 का भी और 5 का भी। देखिए, दो ठो इसमें खाली स्थान है, 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे एक खाली स्थान है, स्टार है, 2 है, 5 है, फिर एक ठो स्टार है। ठीक है, तो ये बता रहा है, पूछा है कि 3 को और 5 दोनों से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, मतलब आपको डाउट नहीं करना है, 3 से भी भाग जा रहा है इसमें और 5 से भी भाग जा रहा है। तो इकाई मतलब कि जो पहला वाला स्थान है इसको इकाई का अंक कहते हैं, और हजार के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या है, इकाई पहले बोला है तो इकाई। तो आप क्या कर सकते हो, 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 से आपको भाग तो देना ही है, तो इकाई के अंक में 0 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, इस सभी में तो भाग चला जाएगा। ठीक है, आराम से भाग चला जाएगा 5 का। लेकिन 3 का भाग देने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, 3 का भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो 3 का भाग देने के लिए क्या कर सकते हो, मान लो पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख के देख लेंगे, 0 रख के देख लेंगे। आप सभी को जोड़ो, क्या आएगा, सभी को जोड़ना है आपको। 3 से भाग देने के लिए 5 3 8, 8 7 15, 16 17, 17 और 5 कितना होता है, 22। ठीक है, 22 के बाद यहाँ पे 0 है तो 22 तो 22 ही आएगा। 22 के बाद यहाँ पे स्टार मार्क, ये वाला जो मार्क है यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 3 के पहाड़े में आएगा, 6 आएगा, तो 22 6 28, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है।
4 लिखोगे तो 22 4 26, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 22 और 1 23, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। पहला वाला हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 रखोगे ना, तो फिर एक रखोगे यहाँ पर, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 रख के देख लो, 5 2 7 5 3, ऐसी संख्या बनेगी। अगर दूसरा ऑप्शन को चेक कर रहा है, इसको जोड़ो, 5 5 10, 2 12 और 1 13, 13 और 7 कितना होता है? 20 5 25 26 27 28, इसका योग आ रहा है 28, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। 5 से तो भाग जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। एक लास्ट, इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अंक क्या है, यहाँ पे आप लोग रख देंगे 5 और 4, यहाँ पे रखेंगे, इकाई का अंक रखेंगे 5, ठीक है। फिर दहाई में भी 5 है, फिर 2 है, फिर हम लोग 4 रख देंगे, ठीक है। फिर 3 5 7, ये हम लोग तीसरा वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन को। सभी को जोड़ो, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 20 21, और 21 10 कितना होता है? 31, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा। तीनों को चेक कर लिए? कौन कौन चेक कर लिया? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी को कैसे करना है? देखो 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों को जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो हम लोगों ने सभी को रख करके देख लिया। 5 से तो विभाजित हो जाएगा, इकाई के अंक पे 0 रखोगे, 5 रखोगे और 5 रखोगे, तो आपको 3 से ही चेक करना था। इसमें 3 से कोई विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब एक तो और सहभाज्य संख्या के ऊपर सवाल है। प्रश्न आप पढ़िए और आप बताइए क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, संख्या है, क्या संख्या है? 4 2 5 7 3, ठीक है, और ये स्टार है, ठीक है। क्या है? स्टार, ये पूरी एक संख्या है। ये बोल रहा है 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आना चाहिए? अब स्टार का अंक ही नहीं पता है, आप 72 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो 72 से भाग दे के आप देख ही नहीं सकते हो। तो मैंने क्या बताया है, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया है कल ही क्लास में, सभाज्य संख्या। किसको किसको पता है ये क्या होती है? 72 की सहभाज्य संख्या क्या होगी? 72 से क्या क्या संख्या बनेंगी? जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 9 अट्ठे कितना होता है? 72। 72 होता है ना, 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है जिसमें 9 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी भाग चला जाएगा, तो इस संख्या में 72 का भाग भी चला जाएगा। 9 के नियम में, 9 के लिए मैंने नियम क्या बताया है कि सभी संख्या को जोड़ना है और जोड़ने से 9 का भाग जाना चाहिए, 9 के पहाड़े में वहां चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो, पहले अगर 4 रख के देखेंगे, ठीक है, फिर क्या रखेंगे, 5 रख के देखेंगे, फिर 6 रख के देखेंगे, फिर इकाई के अंक में 7 रख के देखेंगे। पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, और 18 3 कितना होता है? 19 20 21। सामने के सभी अंकों का जो 21 आता है, 21 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 25 आएगा, ये 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। 21 फिर से आएगा, 21 और 5 कितना होता है? 26, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी कैंसिल। 21 और 6 कितना होता है? 27, ये 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, ये राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी और चेक करना है, 8 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक। 21 और 7 कितना होता है? 28, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ? 6 जोड़ने वाला, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से, अगर आपको मिल गया है तो कोई बात नहीं, मान लो 2 ठो में भाग चले जाता 9 का, तो 8 को चेक करते। 8 को फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं? 8 को चेक करते हैं पीछे के 3 अंक से। 3 अंक जो इकाई दहाई सैकड़ा को 8 से चेक करते हैं, ठीक। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 6, ठीक है। समझ में आया सभी को? चलिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो होगा जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सम संख्या बोला गया है, ठीक है। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वो जो संख्या है निम्न से सर्वदा विभाजित होगी। मतलब कोई एक सम संख्या है जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 है, और उस संख्या में 9 से भाग चला जाता है, तो वो संख्या में निम्न में से किससे भाग आराम से चला जाएगा, आप बताइए। ठीक है,
तो देखो सर 18, 18 सर 18। 27। 18 आएगा, 27 नहीं आएगा। 27 भी तो 9 के 18 पहाड़े में सर आता है। 18। हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। 27 क्यों नहीं आएगा ये बताइए कोई, ये भी तो 9 के पहाड़े में आता है। 27 सर इसमें वो सम संख्या सर वो बोल। विषम संख्या है सर। 27 विषम संख्या है और 18 जो है सम संख्या है। हाँ ये भी ठीक है, और 27 तो विषम संख्या है, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन जब 27 का सहभाज्य संख्या आप देखेंगे ना, 27 पता है किससे विभाजित होगी? 27, 9 3 27, 9 × 3, जिसमें 3 का ही भाग जाएगा। इसमें तो कॉमन निकल जाएगा, इसमें सहभाज्य संख्या नहीं बन रहा है इसका, है ना। ये तो कॉमन निकल जाएगा, 27 में सहभाज्य संख्या नहीं बन रही है। तो ये 18 वाला ही आपका आंसर सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है? क्योंकि अगर आप 18 को तोड़ेंगे तो 18 कैसे टूटता है? 9 और 2 में, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें 9 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा, उसमें 18 का भाग बहुत ही आराम से चल जाएगा। और आपको क्या बोला है? सम संख्या बोला है, तो वो क्या हो सकती है? 18 हो सकती है, ठीक है, 36 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, ये सम संख्या नहीं है, ठीक है, और ये सहभाज्य भी नहीं बन रहा है। तो ये 18 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। और 18 से जो सहभाज्य संख्या निकलती है वो कौन सी होती है? 9 और 2 होती है, ठीक है। जैसे 36 से निकालोगे तो क्या निकलेगा? 9 और 4। तो 9 के साथ हाँ दिख रहा है सर। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इकाई का अंक ज्ञात करना, आपका टॉपिक आएगा इकाई का अंक ज्ञात करना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश में बोलते हैं टू फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। जो भी आपको प्रश्न मिलेगा उसका इकाई अंक आप लोग देखेंगे और उसके तो बताएंगे कि आंसर में इकाई अंक क्या आने वाला है। तो अगर कोई आपको प्रश्न मिलता है तो अगर उसका इकाई अंक देखेंगे 0 1 5 6, तो आपका जो उत्तर आएगा वो नो चेंज रहेगा। मतलब नो चेंज मतलब जो प्रश्न में रहेगा वही हमारा भी उत्तर में भी वही इकाई अंक रहेगा। जैसे कि आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, ठीक है। तो 5 भी क्या है? वो भी इकाई अंक है। तो 5 का आप पावर में कुछ भी लिख दीजिए, आपको 5 की पावर में आप 3 भी लिख देंगे तो क्या मिलेगा? 125 ही मिलेगा, ठीक है। तो इकाई अंक क्या मिला? हमेशा 5 ही मिलेगा। ये वाला टॉपिक जो है उसमें फिर हम लोग इकाई अंक पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा मैं अंक लिख रहा हूं, इसको याद रखेंगे, 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 7 8, इसको अपने मोबाइल का पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। 2 3 7 8। तो इसके अगर कुछ पावर में दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। और कंसीडर केवल जो शेषफल आता है ना उसी पर ध्यान देंगे, शेषफल को मैं अभी बताऊंगा तो सॉल्व करके आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 मिलता है तो आप उसके घात में जो दिया रहेगा उसको 4 से हम लोग भाग कर देंगे। तो और हमारे कौन से अंक बच गए? 0 1 5 6 हो गया, 2 3 7 8 हो गया। क्या बचा हुआ? 4 और 9 बचा हुआ है। अगर आपको प्रश्न में इकाई अंक में 4 और 9 दिख जाए तो क्या करेंगे? उसके पावर को 2 से भाग करेंगे। ये चीज बस आपको याद रखना, जो पावर मतलब घात, ठीक है, 2 से भाग करेंगे। और केवल हम लोग किसको देखेंगे? शेषफल को ही देखेंगे। जो पूरा पूरा भाग चला जाता है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक बार देखिए, 0 की पावर कुछ भी करेंगे आपको 0 ही मिलेगा। 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। मतलब 11 की पावर करेंगे तो 121 मिलेगा। 5 का आप कितना भी पावर कर लीजिए, जो आपका इकाई का अंक है 5 ही आएगा। जैसे मैं 6 का पावर करता हूँ तो क्या मिलता है? 6 छके 36। 6 की पावर अगर मैं 3 भी कर देता हूँ तो कितना मिलता है? 256। 6 ही मिलेगा आपको इकाई, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 0 1 5 अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। और अगर 2 3 7 8 आएगा तो हम उसको 4 से भाग करेंगे, और 4 और 9 आएगा तो हम लोग उसको 2 से भाग करेंगे। क्यों का भाग करेंगे ये मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने पेश किया जाता है, देखिए पेश हो गया। क्या है इसका इकाई का अंक? प्रश्न ये है कि 3127 की घात में 173 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 7 है। मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर, थोड़ा ध्यान देंगे। ये रहेगा ना, अगर 2 3 7 8 तो हम पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो हमको इकाई का अंक यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। 7 की पावर में 173, इस प्रकार से लिख लेंगे उसको। फिर हम लोग क्या करेंगे? 173 में 4 का भाग कर देंगे। मैंने 4 की विभाजिता का नियम आपको इसीलिए पढ़ाया कि 73 में भाग करने की जरूरत ना पड़े, लास्ट के 2 अंक में भी भाग करके देख लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो मैं 73 में 4 का भाग करता हूँ तो भाग कितने कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा, ठीक है। 3 4
अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा शेष? शेषफल कितना बचा? एक बचा ना। 173 में आप 4 का भाग देंगे, 1 शेषफल 1 बचेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो शेषफल बचता है ना, उसको इकाई के अंक पे पावर में डाल देना है। 7 एकम 7, हमारा उत्तर कितना आएगा? 7। अभी और आपको समझ में आएगा, अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो नंबर दिया रहता है उसका हम लोग क्या पकड़ते हैं? इकाई का अंक पकड़ते हैं। ठीक है, इकाई का अंक पकड़ने के बाद क्या करते हैं, जो उसके पावर में रहता है उस संख्या को लिख देते हैं। अब देखते हैं 0 1 5 6 अगर यहाँ पर मिलता तो हम लोग अपना उत्तर हमको तुरंत वैसे ही मिल जाता। 0 1 5 6 मतलब 0 1 5 6 ही उसका उत्तर हो जाता। ठीक है, 2 3 7 8 रहेगा तो हम उसका जो घात में ये जो दिया हुआ है ना, इसको 4 से भाग कर देंगे तो 18 भाग तो पूरा पूरा भाग चला गया है। ठीक है, मतलब मैं पीछे के 2 अंक को बस भाग दिया हूँ। ठीक है, 100 से ऊपर संख्या है तो और भाग जाएगा। ठीक है, पीछे के 2 अंक को ही देख लेना है, 4 से भाग देने का नियम है ये। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो उसको उसके पावर में रख दो और वो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो 7 की पावर में यहाँ पे 2 बचता शेषफल में, तो 7 की पावर में 2 रख देता और 49 में मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, अभी और देखेंगे क्वेश्चन तो आपको और समझ में आएगा। चलिए, मैंने 4 कहाँ पर आया? 4 कहाँ से आया? हाँ। मैं आपको बताऊंगा, अभी समय मिलने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप 4 और 2 में बता दूंगा कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं को क्या बोला, 4 कहाँ से आया? ठीक है, 7 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा? 7। 7 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 49। ठीक 4 है, 4 हाँ। 7 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा? और 7 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 49 में। 7 की हम 63 का 3 हाथ से 6 7 चौक 28 और 28 से 34 343। 7 की पावर अगर आप 4 करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 का और 7 की 21 का एक हाथ जाएगी तो 7 चौक 28 29 30 का 0 हाथ जाएगी 3 7 के 21 कितना है? 2401। अब 7 की पावर 5 करेंगे ना, तो 7 एकम 7, यहाँ पे इकाई का अंक 7 आ जाएगा। मतलब कि 4 बार के बाद जो होता है वो 7 अपने आप को रिपीट कर देता है। 7 एकम 7 7 शून्य शून्य 7 चौक 28 का हाथ जाएगी 7 14 15 16, आपको इतना मिलेगा। जो संख्याएं घात में डालने के बाद 4 बार में अपने आप को रिपीट करती है उसको 4 से भाग देते हैं। जैसे मैं 4 का बता रहा हूँ, 4 की पावर 1 करूंगा तो कितना मिलेगा? 4। ठीक है, 4 की पावर 2 करूंगा तो कितना मिलेगा? 16। और 4 की पावर 3 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 16 चौक 64। तो ये तीसरी बार में 4 रिपीट हो गया ना, तीसरी बार में ही आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब 4 और 9 मिलता है तो मैं 2 से भाग देता हूँ। 2 3 7 8 मिलता है तो मैं 4 से भाग देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में आया 4 से क्यों भाग दे रहे हैं हम लोग? 4 बार में क्या करता है वो अपने आप को रिपीट करते रहता है। जो 7 रहेगा ना वो 4 बार में रिपीट करते रहेगा। ठीक है, उसको छोड़िए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, इसका गुणनफल है, आपको गुणा नहीं करना है। में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, क्या करोगे आप? 274 मल्टीप्लाइड 318 मल्टीप्लाइड 577 मल्टीप्लाइड 313। अब आपको गुणा कैसे करना है? देखो इकाई अंक पूछा है ना, तो हम लोग केवल इकाई से ही गुणा करेंगे। 4 अट्ठे कितना हुआ? 32। 32 का इकाई अंक 2। 2 से गुणा करोगे इसके इकाई अंक में, 7 दूनी कितना होता है? 14। 14 का 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई 4 किया कितना होता है? 12। 12 का इकाई अंक कौन सा? 2। ये हुआ आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? समझ में आया कैसे गुणा करना है? ए जी हमको सर क्या आगे। यस सर हमको सिर्फ इकाई अंक पूछा है ना, ये देखो इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्यों पूरा गुणा करें? टाइम बचाना है, इकाई अंक को पकड़ना है। हाँ, आप सबको गुणा करके देखेंगे ना तो भी आपको 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसका आंसर बताएंगे कोई? जी सर बताइए कर दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है? माइक ऑन करने के बाद ऑफ करना भूल जाते हैं, मेरे को ऑफ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 44 43 44 45 डैश 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 48 तक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताऊं? 43 मल्टीप्लाइड 44 मल्टीप्लाइड 45, ठीक है, मल्टीप्लाइड यहाँ पे 46 रहेगा, 47 रहेगा, 48 डैश 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 48 रहेगा। तो आपको जैसे भी इस प्रकार की कभी भी सीरीज मिल जाए ना प्रश्न में, तो आपको ये देखना कि यहीं पे 5 है क्या, तो 5 तो यहाँ पर है। और ये भी देखना कि 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा होगा क्या। सम संख्या मतलब 44 भी है यहाँ पे कहीं बीच में 46 भी छुपा हुआ है और 48 भी छुपा हुआ है। तो जब ऐसे गुणा करोगे ना, 4 तिया कितना होगा? 12, 12 का 2,
फिर 2 को जब 5 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब शून्य बच गया। अब शून्य का कहीं भी गुणा करते जाओ, शून्य मिलेगा, फिर शून्य का शून्य मिलेगा। तो जब भी क्या होता है, 5 जो है, ये 5 दिख रहा है, 45 नहीं, 5, 5 का किसी सम संख्या के साथ अगर गुणा कर दोगे, 2 4 6 8, तो ये एक तो क्या करता है, जीरो बना लेता है। फिर हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। समझ में आया क्या? अगर 5 का 2 में गुणा हो तो 10 मिलेगा, 4 में गुणा हो तो 20 मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी सम संख्या में गुणा कर दोगे तो आपको शून्य ही आंसर मिलेगा, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। 81 82 83 डैश 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 89, इकाई अंक क्या होगा? ओ, समझ में आया? तो 0। वेरी गुड, शून्य ही होगा ना, क्योंकि यहाँ कहीं पे बीच में 85 तो छुपा हुआ है ना, आपको दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन 85 कहीं पे छुपा शून्य हुआ है। होगा ठीक है, सर, वेरी गुड। शून्य होगा। हाँ, 85 के मल्टीप्लाइड में आगे 86 लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही 5 छक्के 30 होगा ना, तो ये जीरो बना लेता है, फिर जीरो तो पूरा कंप्लीट जीरो ही आता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस ये ध्यान देना है, 5 के साथ एक सम संख्या मिलना जरूरी है। लेकिन अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या है तो भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। फिर अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या में मिल जाता है, आपको सीरीज में कहीं भी 5 मिलता है, या तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, या तो उसका आंसर जीरो आएगा। यही विभाजिका का नियम है, इकाई अंक 5 या जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसका आंसर भी शून्य होगा। अगर विषम संख्या से गुणा होगा, जैसे कि 5 गुणित 3 होता है, तो क्या मिलता है, 15 मिलता है ना, तो ये 5 मिलता है फिर इकाई अंक। और जैसे 5 गुणित 2 होगा, ये सम संख्या है 2, तो 10 मिलेगा, तो फिर इकाई अंक हमेशा शून्य मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको व्यापम में या फिर जो भी आप तैयारी करेंगे वहां पे जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है, 7 की पावर 35, 3 की पावर 71 और 11 की पावर 55। ठीक है, तो इन लोग सबका आपस में गुणा करना है। तो सबका आपस में गुणा करना है, तो सबका पहले आपको इकाई अंक पता होना चाहिए। ठीक है, 3 की पावर 71, ठीक है, और 11 की पावर क्या है, 55। तो मैंने बताया है 0 1 5 6, इसका पावर क्या रहता है, हमेशा वही रहता है। तो 1 का पावर 55 है, 1 का पावर कितना भी रहे, हमको यहाँ पर एक ही मिलने वाला है। 7 की पावर 35 है, मैंने क्या बोला, 2 3 7 8 रहेगा, तो जो पावर है उसको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 35 को आपको 4 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, शेषफल 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, 7 की पावर यहाँ पे 3 मिलेगा ना, शेषफल कितना रहेगा यहाँ पे 4 से भाग करने पर 3, तो हम 7 की पावर में 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 3 7 8 की पावर कुछ भी रहेगा, तो जो पावर रहती है उसको 4 से भाग करना पड़ता है। 71 को आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 31, 4 अट्ठे 32, यहाँ भी शेषफल कितना मिलेगा, 3। 3 की पावर क्या लिखोगे, 3। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाइड 1, अब आपको ये मिल चुका है। अब आपको क्यूब तो याद होगा ही होगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 3 का क्यूब कितना हो, 3 3 9, 9 3 27, मल्टीप्लाइड 1। इकाई अंक देखना है, 7 3 कितना होगा, 21, 21 होगा ना, तो इकाई अंक कितना आ गया, और 21 एकम 21, तो कितना है, 1। आंसर कितना है आपका? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, आप लोग देखते हुए चलेंगे। एक आया? समझ में आया सभी को कि बताऊं फिर से मैं? एक बार और सर। देखो यहाँ पे सबको अलग अलग निकालना है। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है ना अलग से कि 7 की पावर केवल 35 दे दिया आपको, पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होता है, तो आप लोग क्या करोगे, 7 गुणित 35 बार तक थोड़ी ना करोगे, ऐसे करके आप 35 बार तक करते रहोगे फिर गुणा करोगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, इस 35 को ना आप 4 से भाग कर दोगे, अलग से लिख करके। आपने चुपचाप लिखा 35, उसको चुपचाप शांति 4 से भाग दे दिया। आपने बोला 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे कितना है 32, पूरा पूरा भाग गया, शेष कितना बच गया, 32 के बाद 3 बचा है, तो ये जो शेष है ना, इसको आपने यहाँ पे 7 की पावर में लिख दिया, इसका काम खत्म। जो भी शेष बचता है उसके पावर में लिख देना है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 36 होता, शेष अगर कुछ नहीं बचेगा, शेष अगर जीरो बचता है, अगर शेष जीरो बचता है, तो आपको वही संख्या पावर में लिखनी है जिससे आप भाग कर रहे हैं। 4 से भाग कर रहे हैं तो आप 7 की पावर 4 लिखेंगे। मान लो आप यहाँ पे 4 है, ठीक है,
तो अगर कुछ शेष 4 की पावर कुछ भी रहती है तो हम लोग 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग के शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो जिससे आप भाग कर रहे हैं उसी को लिखना पड़ता है। तो देखो 71 को भी यहाँ पे 4 से भागते हैं, यहाँ पे 3 शेषफल बचा तो 3 की पावर में 3 लिख दिए, और उसको लिख दिए 7 343 होता है, 3 की पावर 327 होता है, उसको आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। सर वो 11 का पावर 55 है। 11 की पावर 55 वाला, हाँ तो 11 की पावर 55 है तो यस इसका सर। इकाई अंक क्या है, 11 का इकाई अंक क्या है, 1 है ना। तो एक है। 0 1 5 और 6 ये चीज रट लो, 5 और 6, इसका इकाई, इसका पावर में कुछ यस भी सर। रहे, घात कितना भी रहे, उसका कोई चेंज नहीं होता, मैंने बताया इसका क्या होता है, नो चेंज। यस सर। यस सर। इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए अलग अलग दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 4, देखो यहाँ पे प्रश्न मिल गया, आप अलग अलग करो। क्या है, 264 की पावर है 102, इसको कुछ कर लेंगे हम लोग, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, 264 की पावर है 103, इसको जोड़ देंगे। जब 4 और 9 रहता है, इकाई अंक क्या रहता है, 4 और 9 रहता है, तो हम लोग भाग करते हैं 2 से, तो 102 को हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सम संख्या में 2 का भाग तो चला ही जाएगा ना, शेषफल 0। तो मैंने क्या बताया, जब शेषफल 0 बचेगा ना, तो ऐसा मत करना कि शेषफल आपने 0 लिख दिया, 0 लिख दोगे तो उसकी पावर 1 हो जाती है। जब भी शेषफल आएगा ना, तो उसी संख्या के ऊपर वही चीज लिखना पड़ता है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं तो 2, 4 से भाग देते, 0 आता तो 4 लिख देते, इसका काम हो गया, ठीक है। 4 की पावर 103 है, तो 103 को जब आप 2 से भाग करोगे, तो ये तो विषम संख्या है, भाग तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। 2 से भाग करोगे ना, या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, और कुछ नहीं बच सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 की पावर लिख देंगे, शेषफल बचा है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, और 4 एकम 4 कितना होता है, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया ना। 20 का इकाई अंक कितना है, 0 0। है, 0 है ना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। यस सर। सर